आज का हमारा टॉपिक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेई और नीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आरसी सर्किट। ओके, आरसी सर्किट के बारे में हमने थोड़ा सा, जब हम कैपेसिटर पढ़ने लगे थे ना, हल्का सा हमने वहाँ पे देखा था, लेकिन आज हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि आरसी सर्किट क्या है। ठीक है, देखिए, जब हमारे पास एक कैपेसिटर है, मान लीजिए इस तरह से, एक रजिस्टर के साथ ही एक कैपेसिटर, रजिस्टर आर, इसकी कैपेसिटेंस सी, और एक बैटरी लगा रखी है हमने इस तरह से वो ये की है। ठीक, अभी की है वो क्लॉज नहीं है, ये पोटेंशियल V है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का क्या मान लेते हैं, 0, यहाँ का V, यहाँ का क्या, 0। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसमें जब की क्लोज होती है ना, तो एट t इज इक्वल टू 0, जस्ट जब हमने की को क्लोज किया है उस सिचुएशन में, देखिए अभी की क्लोज ही की है, तो यहाँ 0, यहाँ पे क्या है, अभी कैपेसिटेंस C है, यहाँ इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक आने में यहाँ का पोटेंशियल भी क्या है, अभी 0 ही है। हमने कैपेसिटर को क्रॉस किया है, बट अभी हमने की को जस्ट क्लोज किया है, ऐसे में यहाँ कोई चार्ज नहीं आया है, तो 0, तो यहाँ भी क्या रहेगा, 0। तो इस R के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा, मैं उसको कैपिटल I इज इक्वल टू V/R लिखता हूं। ठीक है, इस R के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा, V/R, क्योंकि देखिए R के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 0V। फिर हम चलते हैं किसी भी टाइम t पे, एट एनी टाइम t। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि कुछ चार्ज फ्लो कर चुका है, हमारे पास ये रजिस्टर हुआ, ये कैपेसिटर, इसके ऊपर कुछ भी, ये प्लस है ना, ये वाला, ये माइनस है, तो इस पे मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पे माइनस क्यू चार्ज, कुछ चार्ज तो आया होगा। ठीक है, कैपेसिटेंस C है, ओके, V, यहां का पोटेंशियल V, यहां का पोटेंशियल क्या, 0। देखिए, ठीक है, अब क्या होगा, देखिए इसके ऊपर कितना पोटेंशियल आ गया, इस फिलहाल इस पे जो चार्ज Q स्टोर हो गया, तो इसका पोटेंशियल स्मॉल v इक्वल टू हो जाएगा Q/C। देखिए Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, V। हम माइनस से प्लस की तरफ आए, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना, देखिए यहाँ V पोटेंशियल है ना, माइनस से प्लस इंक्रीजिंग, तो यहाँ पोटेंशियल हो गया स्मॉल v। ये कैपिटल V है, या फिर आप इसको ना ऐसे लिख लेते हैं, V डैश लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां जो करंट है वो कितना है, करंट है यहाँ पे I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई R, यही होता है ना, V/R। तो लेकिन V कितना है, यहाँ V, यहाँ V डैश, तो मतलब V माइनस V डैश बाई R, V माइनस V डैश बाई R, यहां पे ये करंट है अब फिलहाल। ठीक है, तो I हो जाएगा हमारे पास V माइनस V डैश क्या है, Q/C/R। ठीक है, तो I क्या हो जाएगा, यहां से I हो जाएगा यहां से, देखिए ये जो C है इधर आ गया, CV माइनस Q/RC, ये हमारे पास I आ गया करंट। किसी भी टाइम t पे ये करंट फ्लो कर रहा है उस सर्किट में। ओके,
उसके बाद जब टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, उस केस में ये जो कैपेसिटर है उसको हम क्या मान लेंगे, फुल्ली चार्ज इनफाइनाइट टाइम के बाद। तो कैपेसिटर हमने फुल्ली चार्ज मान लिया, तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या V हो गया, जो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस C है, ठीक है, और ये हमने यहाँ पे प्लस माइनस V वोल्ट लगाया था। जितना वोल्ट हमने यहाँ लगाया उतना ये कैपेसिटर क्या हो गया, उतने वोल्ट से चार्ज हमने मान लिया कि फुल्ली चार्ज हो गया इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल V, यहाँ जीरो, यहाँ भी V, यहाँ जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पोटेंशियल V है, ये चार्ज इसके ऊपर हो गया मान लो कैपिटल चार्ज प्लस Q और माइनस Q, फुल्ली चार्ज हो गया तो कैपिटल Q कह देंगे हम उसको, टोटल चार्ज। माइनस से प्लस आए तो यहाँ का चार्ज क्या हो गया ना, सॉरी पोटेंशियल क्या हो गया, V। अब इस सिचुएशन में जो R है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, जो R है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो है। मीन्स इस सिचुएशन में मैं कह दूंगा I जो है वो क्या हो जाएगा, V माइनस V बाई R, मतलब I हो जाएगा जीरो। इस स्टेट को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर की स्टेडी स्टेट बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर की स्टेट को हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। और उस सिचुएशन में जो हमने कैपेसिटर स्टार्ट किया था तो उसका इंट्रोडक्शन में हमने यही लिखा था कि हम जो भी कैपेसिटर अभी तक पढ़ते आए वो कौन सा था, किसी में हमने R नहीं लगाया साथ में, क्योंकि हम पढ़ रहे थे स्टेडी स्टेट, आफ्टर स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में करंट तो फ्लो करता नहीं है, तो जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में R रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम वहाँ R नहीं लगाते हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेट ये है, किसी भी टाइम बीच की स्टेट में हम यहाँ पे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे I क्या V बाई R, फिर I क्या हो गया V माइनस V डैश, जैसे जैसे, और पहले चार्ज क्या है इस पर जीरो, Q कैपिटल Q। जब I मैक्सिमम है तो चार्ज जीरो है, और जब चार्ज मैक्सिमम है तो I जीरो है, और ये इंटरमीडिएट स्टेट। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे करंट डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर बात। तो हमने देखा कि ये हमारे पास तीन स्टेट होती हैं इसकी अलग अलग, हमने ये पढ़ चुके हैं, स्टडी स्टेट पे ही हमने कैपेसिटर को पढ़ा है अलग अलग केसेस में। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो करंट जो हमारे पास है इसी को लेके चलते हैं और फिर देखते हैं कि चार्ज की सिचुएशन या चार्ज की इक्वेशन क्या होगी। देखिए एज I इक्वल टू क्या है हमारे पास, CV माइनस Q बाई RC। ओके, I को क्या लिख सकते हैं हम, dQ बाई dt इज इक्वल टू CV माइनस Q बाई RC। dQ क्या हो जाएगा हमारे पास, dQ बाई CV माइनस Q, ठीक है। जो वेरिएबल Q में है वो एक साइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये नीचे आ गया तो ये आ गया 1 बाई RC dt। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेट में हम क्या करेंगे, इसको 0 से Q 0 से T। देखिए हम कह रहे हैं कि जब तक चार्ज 0 से स्मॉल q होगा तब तक टाइम 0 से t होगा। जो कैपिटल Q चार्ज होना है वो तो इनफाइनाइट टाइम के बाद होगा, समझ रहे हैं ना। तो हमारे पास ये जो है 0 से Q जो चार्ज होगा तब तक टाइम कितना हो रहा है, 0, मतलब t टाइम में Q चार्ज। ओके, हमने ये लिमिट पुट कर दी इसमें। तो यहां से हमारे पास इंटीग्रेशन देखिए,
सी वी माइनस क्यू, अगर मैं क्यू के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो सी कांस्टेंट है और जो पोटेंशियल है वो भी कांस्टेंट है, मतलब ये तो आ जाएगा जीरो। और Q का क्या आएगा, Q के रेस्पेक्ट में माइनस Q का -1 आएगा। कहने का मतलब ये कि हमने एक रूल सीखा होगा डिफरेंशिएशन का कि अगर इसका डिफरेंशिएशन नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो हम उसको किस में लिख सकते हैं, लॉग में। तो हमारे पास ये क्या आया, -1 ऊपर होना चाहिए था ना, नहीं है तो हम लगा देंगे उसमें। तो हमारे पास ये -ln ऑफ सी वी माइनस क्यू, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया जिसकी लिमिट होगी 0 टू Q, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए RC है वो तो कांस्टेंट है और T का dt का क्या हो जाएगा, T 0 से T, ठीक है। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे -ln ऑफ, देखिए Q की जगह Q पुट करना है हमने, CV माइनस Q, तो ये हो गया और माइनस को मैं बाहर रख लेता हूं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस ln ऑफ CV माइनस 0, Q की जगह हमें लिमिट पुट करनी है, इज इक्वल टू 1/RC, और ये देखिए T माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए डिफरेंशिएशन कैसे हुआ है, सॉरी इंटीग्रेशन कैसे किया हमने, कि 1/CV माइनस क्यू है उसका हमने इंटीग्रेशन सीखा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर जैसे 1/x dx होता है तो उसका इंटीग्रेशन हम लिखते हैं ln ऑफ x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है। देखो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है ना, तो हमारे पास ये 1 ही तो है। तो ऐसे ही हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन ऊपर -1 होना चाहिए था, नहीं था माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया है, ठीक है। अब देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, देखो ये क्या हो जाएगा, -ln ऑफ CV माइनस क्यू माइनस ln ऑफ CV, ठीक है, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू T/RC। ओके, अब क्या करें हम इसका, देखिए हम इसको अंदर वाले को लिख सकते हैं ln ऑफ CV माइनस क्यू बाई CV, T/RC। ओके, याद करिएगा क्या कि जो log ऑफ m माइनस log ऑफ n को हम क्या लिखते थे, log ऑफ m माइनस n को हम क्या लिखते थे, log ऑफ m माइनस log ऑफ n को log m/n लिखते थे। अच्छा, अब यहां से देखिए हमारे पास एक्चुअली ये आ गया -ln ऑफ CV माइनस क्यू बाई CV, ये आ गया इज इक्वल टू T/RC। ओके, हम इसको दोनों साइड इसमें क्या लेते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, और इस माइनस को ना यहां लगा देते हैं, ठीक है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्लियर। जब हम इसमें एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ये वाला तो लॉग से एंटी लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये वाली जो टर्म है वो e की पावर में चली जाती है, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा CV माइनस क्यू बाई CV इज इक्वल टू e की पावर माइनस T/RC। जिस साइड लॉग नहीं है एंटी लॉग लेने पे वो e की पावर में चली जाती है टर्म, और जिस साइड लॉग है वो लॉग एंटी लॉग से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। तो हमारे पास हो गया CV माइनस क्यू इज इक्वल टू हुआ CV e की पावर माइनस T/RC। इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब जरा मैं इसको देखिए, ये जो Q है इसको मैं उधर ले जाऊं तो Q प्लस का हो गया, इसको मैं इधर ले आता हूं, CV माइनस CV e की पावर माइनस T/RC।
आर सी। सी वी इसमें से क्या आ गया, कॉमन आ गया, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये हमारे पास क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गई कि चार्ज जो है वो कैसे वेरी करेगा टाइम के साथ। ओके, इसको नोट कर लीजिए यहां तक। अब देखिए C क्या था, कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, और V क्या है, उसका मैक्सिमम पोटेंशियल में जो बैटरी हमने लगाई है V पोटेंशियल, वो वाला V है ये। तो हमारे पास जो चार्ज है Q मैक्स कह दें उसको, जिसको हमने कैपिटल Q कहा था, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। ये जो कैपिटल Q था उस सर्किट में हमने जो तीसरी स्टेज हमने बनाई थी उसमें क्या था कि जो मैक्सिमम चार्ज है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल Q, जिसको हम Q मैक्सिमम कह देते हैं, ठीक है। तो जो Q मैक्स है वो क्या हो गया, CV। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, देखिए ये वही चीज है Q इज इक्वल टू CV जो हम अक्सर अभी तक कैपेसिटर में पढ़ते आए हैं कि क्या अगर V पोटेंशियल लगाया है, C की कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर की अगर C कैपेसिटेंस है तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV। तो हमें पता है कि वो फाइनली जो है कितना चार्ज होगा उसके ऊपर, अगर V पोटेंशियल हो गया कंप्लीट तो फाइनली उस पर CV चार्ज होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी Q इज इक्वल टू Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये हमारे पास क्या आ गया, चार्ज का वेरिएशन आ गया टाइम के साथ। ओके, तो अब देखिए इसमें कि अगर हम इसमें जो हमारी सिचुएशन थी t0 और इनफाइनाइट वाली, इसमें पुट करके देखें कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, देन देखिए जब यहां पे t0 पुट करेंगे तो e की पावर क्या आ जाएगी, 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है, 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब वहां पे q क्या आ गया, 0। और यही हमने देखा था कि t0 इनिशियली चार्ज क्या है, 0, एंड t इज इक्वल टू इंफिनिटी, देन देखिए q क्या आ जाएगा। अगर t इंफिनिटी है तो अच्छा इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन, देखिए जो e की पावर माइनस टी बाई आर सी है इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन ई की पावर टी बाई आर सी, ठीक है, माइनस था ना तो हम इसको नीचे लिया है। अब t क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई समथिंग इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी, ये क्या बन जाएगा, और किसी की भी पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है फिर 0। इसका मतलब हमारे पास ये आ जाएगा q इज इक्वल टू 1 माइनस q मैक्स इक्वल टू इंटू 1 माइनस 0। इसका मतलब q क्या आ गया, q मैक्स आ जाएगा, ठीक है। और यही हमने देखा था कि जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो उस सिचुएशन में जो हमारा चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर पे मैक्सिमम हो जाएगा, जिसको हमने Q मैक्स कहा है, ठीक है। अब चलिए अगले स्टेप पे कि ये जो हमारे पास RC है ना, पुट RC इज इक्वल टू टाउ, RC इक्वल टू टाउ, टाउ क्या है, इट इज द टाइम कांस्टेंट, इट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, जो भी सर्किट हमारा है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, ठीक है। बताते हैं टाइम कांस्टेंट क्या होता है। अब देखिए कि अगर मैं इस इक्वेशन को Q इज इक्वल टू Q मैक्स 1 माइनस ई माइनस टी बाई टाउ लिख दूं, समझ में आई बात। अगर ये टाउ हमारे पास क्या है,
अगर देखें तो e की पावर, देखिए एज e इज डायमेंशनलेस, ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल हमारे पास क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। अगर ये डायमेंशनलेस है तो इसका मतलब जो डायमेंशन t के हैं वही डायमेंशन किसका होगा, टाउ का होगा। एक तो ये बात यहाँ पे कि SI यूनिट ऑफ टाउ, SI यूनिट ऑफ टाउ इज सेकेंड एज टाइम, टाइम की जो यूनिट होती है वही किसकी होगी, टाउ की होगी। क्लियर। तो जो टाउ हमारे पास है ये एक तरह का हमारे पास यूं कह दिए टाइम ही है, बट ये नाम इसको क्या दिया गया है, टाइम कांस्टेंट दिया गया है। किसी भी सर्किट का ये कुछ भी हो सकता है अलग अलग, ठीक है। ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा, देखिए अगर मैं चाहूं कि इसका ग्राफ प्लॉट करें, किसका, Q का टाइम के साथ, ग्राफ बिटवीन Q एंड T, टाइम और चार्ज का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ देखिए कैसा आता है। ठीक है, इस एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं, टाइम t, इस एक्सिस पे चार्ज, ठीक है। जब जीरो टाइम था तो चार्ज क्या था, जीरो। जब जीरो टाइम है तो चार्ज जीरो, और जब टाइम इन्फिनिटी है तो चार्ज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम चार्ज मान लो हमारे पास ये वाला होगा Q मैक्स, ये, ठीक है। तो ये इसका मैक्सिमम चार्ज। तो ये ग्राफ कैसे चलेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, ये बढ़ेगा ये ग्राफ आगे इस तरह से। उस ऊपर वाली लाइन को टच नहीं करना, क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम चार्ज अचीव होगा ना वो कहां होगा, जाके इनफाइनाइट टाइम पे होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये टाइम और चार्ज का ग्राफ आ जाता है। अब हमें इसमें क्या करते हैं, देखिए किसी भी सर्किट का टाइम कांस्टेंट मान लीजिए कि 2 माइक्रोसेकंड है, क्या है, 2 माइक्रोसेकंड। तो उसका जो टाइम कांस्टेंट 2 माइक्रोसेकंड, इसका मतलब है कि 1 टाउ, जिसे मैं इफ t इज इक्वल टू 1 टाउ, मतलब अगर 2 माइक्रोसेकंड उसका क्या है, टाइम कांस्टेंट है, तो हम टाइम को क्या ले रहे हैं, 2 माइक्रोसेकंड ले रहे हैं, मीन्स 1 टाउ के इक्वल ले रहे हैं। क्लियर। तो हमारे पास ये क्या आएगा, उस इक्वेशन में पुट करते हैं। इसको ध्यान से समझना कि t इज इक्वल टू 1 टाउ, किसी भी सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या दे रखा है, मान लो 2 माइक्रोसेकंड दे रखा है, तो हम टाइम को क्या ले रहे हैं, 2 माइक्रोसेकंड, 1 टाउ। अगर मान लो कि 2 टाउ बोला जाए तो 2 इंटू टाउ, टाउ क्या है 2 माइक्रोसेकंड, तो 4 सेकंड हो जाएगा। बट हम बात कर रहे हैं कि जब टाइम उसका 1 टाउ होगा, मतलब जो टाउ की वैल्यू है वो उसकी 2 माइक्रोसेकंड है या 3 माइक्रो जो भी दे रखी होगी वो हम लेंगे इसमें, ठीक है। तो हमारे पास Q मैक्स क्या Q क्या आएगा, Q मैक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर, देखिए माइनस टी बाई, या यूं कहता हूं कि टाउ बाई टाउ, ये कितना आ गया 1, Q मैक्स 1 माइनस 1 बाई ई, पावर ऊपर माइनस थी ना, हम नीचे ले आए उसको, Q मैक्स ई माइनस 1 बाई ई। ये E क्या है, ये E है एक्सपोनेंशियल, इसकी जो वैल्यू होती है वो 2.718 होती है। E जो है वो एक्सपोनेंशियल, उसकी जो वैल्यू होती है वो 2.718, ठीक है। E की पावर 1 है समझो ये। तो हमारे पास जो Q आएगा, Q मैक्स, जब इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे 2.718 माइनस 1 बाई 2.718 या 2.7 ले लेते हैं,
सिंपली हम इसको अगर 2.7 ले लें राउंड फिगर में, कोई दिक्कत नहीं है, -1 और नीचे 2.7, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास, तो ये Q इज इक्वल टू आएगा Q मैक्स इंटू 63.7, ठीक है, 63.7, आई थिंक यही आ रहा है 63.7। एक मिनट, थोड़ा इसमें मिस्टेक है, 63 नहीं तो 2.7 -1 ये आएगा 0.63, ओके 0.63। इसका मतलब ये है कि जब टाइम, मान लीजिए हमारे पास ये है, यहां पे t इज इक्वल टू क्या हो गया है, देखिए टाइम 0 से स्टार्ट होगा और यहां आके मान लो टाउ के इक्वल हो गया, टाइम कांस्टेंट के इक्वल, तो ये यहां तक कितना चार्ज हो गया होगा, देखिए 0.63 का मतलब क्या है कि Q मैक्सिमम का 63%, ये Q इज इक्वल टू क्या है 63% ऑफ Q मैक्सिमम। ये कहता है कि टाइम कांस्टेंट, किसी भी सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है उस टाइम कांस्टेंट तक, मतलब जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है ना, उतने टाइम तक आते आते कितना चार्ज हो जाएगा, 63% चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये क्या है, ये है 0.63 Q मैक्स, मीन्स ये कह सकते हैं 63% ऑफ Q मैक्स। कुछ समझ आई बात, कि ये कहता है कि टाइम कांस्टेंट जो भी होगा सर्किट का, उस टाइम कांस्टेंट तक उसका जो टाइम होगा, टाइम कांस्टेंट के बराबर जो उसका टाइम होगा, तब तक वो कितना चार्ज हो जाएगा, 63% चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाए किसी सर्किट की, तो हम ये बता सकते हैं कि वो कितना फास्ट चार्ज हो रहा है। अगर टाइम कांस्टेंट कम है, क्या, अगर टाइम कांस्टेंट कम है तो इसका मतलब है कि ये 63% जल्दी ही चार्ज हो जाएगा। तो इसका जो रेट ऑफ चार्जिंग है वो क्या है, फास्ट है, अगर टाइम कांस्टेंट क्या है, कम है सर्किट का, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि देखिए टाइम कांस्टेंट के बारे में हम ये लिखेंगे, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ टाउ फास्टर इज चार्जिंग, ओके। इसको ध्यान से लिखना कि टाउ की जो वैल्यू है जितनी कम होगी उस सर्किट के लिए चार्जिंग उसमें उतनी ही फास्ट होगी। 63% ऑफ Q मैक्स, और इसमें लिख लीजिए आगे एट टाइम कांस्टेंट तक आते आते उसका टाइम, जब टाइम कांस्टेंट के जितना हो जाएगा तो उस सिचुएशन में हमारे पास वो कितना चार्ज हो जाएगा, 63% चार्ज हो जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, टाउ और उसके बारे में। अब देखिए टाइम कांस्टेंट समझ में आया ना कि टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है। अब नेक्स्ट है इसमें कि अगर आपसे कोई पूछे सिंपल एक क्वेश्चन कि बताइए कि हाफ एनर्जी, इसमें एक क्वेश्चन है छोटा सा कि व्हेन कैपेसिटर गेट्स हाफ एनर्जी, हाफ चार्ज नहीं, हाफ एनर्जी, then what will be the charge, will be the charge and time। क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि आधा चार्ज होने में कैपेसिटर, मतलब उसके पास जो आधी एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई C, तो वो जो टोटल एनर्जी है उसकी आधी एनर्जी अचीव करने में वो कितना टाइम लगाएगा और तब तक उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है ना, Q स्क्वायर बाई 2C,
ठीक है, नई एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ। तो चार्ज हमें पता नहीं, मैंने कहा क्यू डैश हो जाएगा, ठीक है, क्यू डैश बाई 2c, क्यू डैश स्क्वायर बाई 2c, कैपेसिटेंस थोड़ी चेंज होगी उसकी। तो और एनर्जी का फॉर्मूला इधर क्या है हमारे पास, क्यू स्क्वायर बाई 2c इंटू ये वाला 2 इज इक्वल टू क्यू डैश स्क्वायर बाई 2c, 2 से 2c कैंसिल आउट हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू डैश स्क्वायर, क्यू डैश की वैल्यू क्या आ गई, क्यू बाई रूट 2। कुछ समझ आई बात। ये कहता है कि जब उसकी हाफ एनर्जी हो जाएगी कैपेसिटर की, तब तक उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू बाई रूट 2 आ जाएगा। क्वेश्चन समझ आया था। पूछा था कि उसकी कैपेसिटर पे, या यूं कह दो कैपेसिटर हाफ चार्ज होने पे, हाफ चार्ज इन केस ऑफ एनर्जी, जब तक उस पर हाफ एनर्जी आएगी तब तक चार्ज कितना आ जाएगा उस पर, क्यू बाई रूट 2 आ जाएगा। और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं फिर इजिली, कितने टाइम पे, वो इक्वेशन हमारे पास है, चार्ज हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू मैक्स की, ये जो कैपिटल क्यू है क्या है, क्यू मैक्स एक तरह से, तो क्यू मैक्स बाई रूट 2, क्यू मैक्स से क्यू मैक्स कैंसिल आउट, और हमारे पास वहां से टाइम आ जाएगा। टाइम कांस्टेंट आपको दिया होगा उसके अंदर क्वेश्चन में, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे हम उसको। अब इसमें एक चीज और भी है देखने की, कि ये जो चार्जिंग है, देखिए अगर मान लो ये 90% तक चार्ज हो गया, ठीक है, उसके बाद ये 90% से 95% तक जाने में टाइम, जो यहां से टाइम लगा है उससे कहीं ज्यादा लगेगा 90 से 95% तक जाने में। और 99% चार्ज हो गया मान लो, उसके बाद ये 99.9 चार्ज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा ये चार्ज होता जाएगा, उसके चार्ज होने का रेट है वो कम होता चला जाएगा, और ये फुल्ली चार्ज तो होगा ही नहीं। कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे जाके। तो हम इसमें स्टडी स्टेट पढ़ते आए अभी तक, तो क्या कंसीडर किया हमने कि जब 99% किसी भी फाइनाइट टाइम तक वो 99% चार्ज हो जाएगा, और हम उसी को क्या कंसीडर कर लेते हैं 99% को ही, कि वो फुल्ली चार्ज हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास टाइम कांस्टेंट और जो टाइम और चार्ज के बीच का जो ग्राफ है, और ये चार्ज की इक्वेशन हमने इसमें देखी, ठीक है। अब इसमें करंट से रिलेटेड भी आ सकता है। देखिए चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है तो करंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो हमारे पास हम इसमें इक्वेशन ऑफ करंट भी निकाल रहे हैं इसमें, ठीक है, इक्वेशन ऑफ चार्जिंग करंट, ये लिख लीजिए, चार्जिंग करंट, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास Q इज इक्वल टू क्या था, Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। Q मैक्स को मैं यहाँ पे CV लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। अब इसको मैं क्या डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को, Q को, तो ये हो जाएगा dq बाई dt। और देखिए ये दो टर्म्स हैं यहाँ पे, अगर आप डिफरेंशिएशन सीधा करना चाहिए, CV कांस्टेंट है, CB कांस्टेंट, VB कांस्टेंट बाहर है, 1 का क्या हो जाएगा 0, CV कांस्टेंट उसको बाहर रख लिया, दो टर्म्स उनका अलग अलग हम डिफरेंशिएशन करते हैं, बट 1 का क्या हो जाएगा 0 कांस्टेंट है, माइनस e की पावर माइनस टी बाई आर सी। ई की पावर या ई जो भी होता है एक बार तो एज इट इज आता है, उसके बाद जो ऊपर पावर में है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास माइनस टी बाई आर सी है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आर सी तो कांस्टेंट हो गया बाहर आ जाएगा, तो माइनस टी का क्या आएगा हमारे पास -1 बाई आर सी हो जाएगा, मीन्स माइनस टी बाई सी का क्या हो गया -1 बाई सी आर सी। ओके, सी वी ये माइनस दोनों क्या हो गए प्लस इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू 1 बाई आर सी। देखिए यहां से सी कैंसिल आउट हो गया। ओके, v बाई आर क्या होता है, देखिए v मैक्सिमम था तो v बाई आर हो जाएगा हमारे पास i मैक्सिमम और e की पावर माइनस टी बाई आर सी। ओके, और dq बाई dt, सॉरी dq बाई dt को क्या लिखते हैं हम i। ये q किसी भी टाइम पे
चार्ज था ना स्मॉल क्यू, तो ऐसे ही करंट क्या है, किसी भी टाइम पे जो करंट होगा इसके अंदर वो आई होगा। तो आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। और अब अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में देखना चाहें तो देखिए कैसे बनेगा इसका ग्राफ, ग्राफ बिटवीन आई एंड टी। उस सिचुएशन में चार्ज इंक्रीज होता जा रहा था, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, देखिए करंट डिक्रीज होता जा रहा है, करंट डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये कहूं कि व्हेन टी इज इक्वल टू 0, तो आई क्या था, देखिए टी 0, इसका मतलब है कि ई की पावर 0, ई की पावर 0 1, इसका मतलब आई क्या है, आई मैक्सिमम। यही तो हमने पढ़ा, क्या, जब इनिशियल स्टेट होती है तो उस सिचुएशन में इनिशियल स्टेज में करंट मैक्सिमम होता है, और जब टाइम इनफाइनाइट हो गया तो देखिए वही नीचे आके क्या हो जाएगा, ये 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो हमारे पास आई क्या आ जाएगा, 0। मतलब जब टाइम 0 था तो करंट मैक्सिमम, हमारे पास आ जाएगा ग्राफ बिटवीन करंट एंड टाइम, करंट एंड टाइम। ठीक है, तो करंट और टाइम का जो ग्राफ आएगा हमारे पास वो कुछ इस तरह का आएगा। देखिए 0 टाइम पे करंट कुछ भी होगा, मैंने कह दिया यहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा, 0 टाइम पे करंट मैक्सिमम, 0 पे मैक्सिमम, और इन्फिनिटी पे 0, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल डिके है ई के अकॉर्डिंग। तो ये जो ग्राफ आएगा इस तरह का, ये लाइन उसको टच नहीं करेगी, कहां जाके टच करेगी, इन्फिनिटी पे। इस एक्सिस पे क्या है हमारे पास, टाइम, इस एक्सिस पे क्या है, करंट। ठीक है, अब कहता है कि देखिए इफ t इज इक्वल टू 1 टाउ, मान लीजिए यहां तक आते आते हमारे पास t की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, टाउ के इक्वल हो गई, t की वैल्यू टाउ के इक्वल। तो ये कितना करंट इसके अंदर होगा उस टाइम पे, तो पुट करके देखते हैं। I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई मैक्स ई की पावर जो हमारे पास RC है, देखिए RC टाउ है ना, इसको आप टाउ लिख सकते हैं, यहीं लिख देते हैं, चलिए टाउ। और जब t और टाउ दोनों इक्वल हो गए थे क्या आएगा हमारे पास, -1, इसका मतलब हो गया t और टाउ दोनों इक्वल तो -1 ना, तो आई मैक्स बाई ई, और आई मैक्स बाई ई क्या है 2.718। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2.718 को, तो हमारे पास आई आएगा, वो आएगा आई मैक्स 0.37, इसका मतलब हुआ ये 0.37। ठीक है, तो ये है आई जो है वो है आई मैक्स 37%, हाँ 63 था उसमें, 37% ऑफ आई मैक्स एट टाइम कांस्टेंट। ओके डन। इसका मतलब है कि टाइम कांस्टेंट तक चार्ज जो है वो कितना हो गया था कैपेसिटर पे, 67% हो गया था, 67 ये 30, हाँ 63%। ठीक है, और करंट है उस टाइम पे कितना बच गया उसमें, 37% करंट है। कहने का मतलब ये है कि देखिए टाइम कांस्टेंट तक, जब टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी टाइम कांस्टेंट के बराबर, तो चार्ज कितना हो गया 63%, और उसमें करंट कितना है 37%। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, करंट का वेरिएशन आ गया, किसकी टर्म में आ गया हमारे पास, टाइम के साथ, और इसका एक्सपोनेंशियल डिके होगा। ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिखेंगे 37% ऑफ आई मैक्स, 37% ऑफ आई मैक्स। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, आरसी सर्किट। इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि ये
किस तरह के क्वेश्चन, हालांकि इस पे जो क्वेश्चन होंगे वो आसान ही होंगे, आप सोल्व कर सकते हैं, बट दो सैंपल न्यूमेरिकल्स हम इसके कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये दो सर्किट दिए हुए हैं, इन दो सर्किट के बेसिस पे दो क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि दो ग्राफ बना रखे हैं हमने। देखिए इन दोनों सर्किट के लिए एक बार ये ग्राफ बनाया, उसको आप भूल जाइए, ठीक है। आपको इस सर्किट का, ये सर्किट नंबर 1 है मान लो, और ये सर्किट 2 है। Q और Q और T, Q और T का जो ग्राफ बनाया सर्किट 1 के लिए वो ऐसा आया, सर्किट 2 के लिए ऐसा आया, ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि रेजिस्टेंसेस के बारे में बताइए इनका, कंपेयर द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन बोथ ग्राफ, ठीक है। तो पहली सिचुएशन को देखते हैं। इसको देख के लगता है कि टाउ 2 क्या है, इसमें ज्यादा है, और टाउ 1 की देखिए 65% चार्ज होने में इसको इतना टाइम लगा और इसको इतना टाइम लगा, तो इसको टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, ये स्लोली चार्ज हो रहा है। इसका मतलब मैंने कहा था टाइम कांस्टेंट जिसका कम होगा वो फास्ट चार्ज होगा और जिसका ज्यादा होगा वो स्लो चार्ज होगा। तो ये 65% चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगा रहा है, ये वाला जल्दी चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास टाउ 2 इज ग्रेटर देन क्या है, टाउ 1 है, ठीक है। और जो टाउ की वैल्यू होती है वो याद करिए क्या होती थी हमारे पास, RC होती थी। इसका मतलब है R1 C1, ठीक है, ग्रेटर देन R2 C2, ठीक है। तो हमारे पास यहां से तो यही बन के आता है, बट हम C1 और C2 के बारे में भी जानना चाहेंगे कि वो क्या होता है। देखो इन दोनों केसेस के अंदर Q मैक्स बराबर है, दोनों केसेस में Q मैक्स क्या होगा, इक्वल दे रखा है। देखिए ये भी यहाँ Q मैक्स, इसका भी Q मैक्स यही है, तो Q मैक्स जो 1 का होगा वही इक्वल टू Q मैक्स 2 का होगा। Q की वैल्यू क्या होती है, CV, C क्या है यहाँ पे, C1V इज इक्वल टू C2V। V तो दोनों के लिए क्या है हमारे पास, यहां भी V है और यहां भी क्या है, V है, ठीक है। तो सर्किट दोनों के लिए ये ग्राफ है, ये वाला पहले सर्किट के लिए, ये वाला दूसरे सर्किट के लिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन कॉमन है कि दोनों में जो मैक्सिमम चार्ज अचीव होगा ना वो सेम होगा। वो कैसे पता चला, ग्राफ को देख के पता चला यहाँ से हमें, ठीक है। तो यहाँ से C1V, V यहाँ पे भी V है और यहाँ पे भी V है, तो V से V मतलब C1 इज इक्वल टू क्या आ गया, C2। अगर ये इक्वल आ गया तो R1 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, R2। हमने कंपेयर कर दिया कि दोनों जो सर्किट है वहाँ कैपेसिटेंस क्या है, सेम है, ठीक है। और वैसे भी अगर हम कैपेसिटेंस के बारे में तो सीधा बता देते कि अगर दोनों में चार्ज अगर सेम है, पोटेंशियल अगर दोनों का सेम है, तो दोनों का कैपेसिटेंस भी क्या होगा, सेम ही होगा। एक सॉल्व। दूसरे वाला उसमें क्या सेम है, देखिए आई मैक्स सेम है दोनों के लिए, दोनों का ग्राफ वहीं से स्टार्ट हुआ है ना। अब हमें इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये चेक करना है, राइट। तो जो हमारे पास आई मैक्स है, आई मैक्स 1 का इक्वल टू आई मैक्स 2 का। आई मैक्स क्या होता है, देखिए आई मैक्स होता है V बाई आर, 1 पहले वाले के लिए V बाई आर होता है, V इसमें भी V है, R1 इसमें भी R2, तो क्या हो जाएगा V बाई R2। V से V कैंसिल आउट, मीन्स R1 इज इक्वल टू क्या आ गया, R2। क्लियर, R1 इज इक्वल टू क्या आ गया, R2। और इस ग्राफ में देखिए कि जो टाउ 2 और टाउ 1 है उसमें क्या है, ठीक है। तो टाउ 1 इज ग्रेटर देन टाउ 2 है, टाउ 1 इज ग्रेटर देन टाउ 2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा R1 C1 ग्रेटर देन R2 C2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा R1 इक्वल टू R1, तो C1 इज ग्रेटर देन C2।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर्किट तो सेम ही थे, बट टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 1 और टाउ 2 चेंज कैसे हो गए? देखिए, जब टाउ 1 इज ग्रेटर देन टाउ 2 है तब ये ग्राफ प्लॉट होंगे, ठीक है, और टाउ 2 इज ग्रेटर देन टाउ 1 है हमारे पास, तब ये हमारे पास ये वाला ग्राफ। सर्किट सेम है लेकिन उसके अंदर अगर उनका टाइम कांस्टेंट चेंज होते हैं तो हमारे पास ग्राफ अलग आते हैं, ठीक है। तो आप इनको ये समझिए कि ये दो सर्किट दे दिए और ये क्वेश्चन दे दिया गया आपको, क्लियर, आपने ये सॉल्व कर दिया। फिर आपको रैंडमली ऐसे ही दो सर्किट दे दिए और ये उसका ग्राफ दे दिया और आपसे पूछ लिया कि आर और सी के रिलेशंस बताइए कि R1 ज्यादा है, R2 ज्यादा है, C1 ज्यादा है, C2 ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? RC सर्किट के बारे में, ओके।